इष्ट देवताभ्यो नमः। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास। जन्म जन्म मां दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जली वो राख ब्रह्म अभागो ऐसो जलो कोयला भयो मैं अभागो ऐसो जलो कोयला भयो नरा। कागा सब तन खाए और चुल चुल कईयो मास लेकिन तो नामत खाइयो महराम दरस की दो नामत खायो राम दरस की आओ देवी देवता आओ शिव भगवान
कथा सुनन को आइए पवन पुत्र हनुमान। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समृद्ध मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नजर बिहारी कौशल्या नंदन आराध्य प्रभु श्री सीताराम जी के पावन चरणों में कोट सा नमन प्रणाम करते हुए पूजनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव भगवान व्यासपीठ पर सुशोभित हमारे लड्डू गोपाल भागवत भगवान इनके पावन चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए श्री राम में सब जग जा करहु प्रणाम जोर जुग पाए। आप सभी को श्री राम में सब जग जाने आप सभी को जो हृदय में विराजमान हमारे ठाकुर जी की छटा है ना उस छटा को मैं प्रणाम कर रहा हूं। आइए सभी लोग बड़े भाव से जो है एक संकीर्तन गाइएगा, बड़ा आनंद आएगा। मीठी मीठी तालियों के साथ सब लोग गाएंगे। हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, ऐसा नहीं भाई, सभी लोग जो है ना मीठी मीठी तालियों के साथ गाइएगा और कहिएगा हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिन पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिन पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिन पल ना जीऊं। आप लोग बोलो हम तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मन में प्रेम वाला दीप जला दे, मन में प्रेम वाला दीप जला दे। मन में दीप वाला प्रेम जला दे, मन में प्रेम वाला दीप जला दे। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मैं तेरे बिना पल ना जीऊं, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। हरिलाल की
जल बिन मछली पल ना दिए, ओ जैसे जल बिन मछली पल ना दिए, जैसे जल बिन मछली पल ना दिए, ओ जैसे जल बिन मछली पल ना दिए, वैसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे, ओ जैसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे, नशा प्रेम वाला, नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे तेरे पल ना जियो, ऐसी लगन तो लगा दे मैं तेरे बिना पल ना जियो। वाला दीप जला दे, प्रेम वाला दीप जला दे, भले आज मुझे ऐसी लगन तो लगा दे मैं तेरे बिना पल ना जियो। बाके बिहारी लाल की जय जय। तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, अब आस यही है कहीं दूर न जाऊं, आस यही है कहीं दूर न जाऊं, ऐसी भक्ति करन तू चढ़ा दे, ऐसा भक्ति करन तू चढ़ा दे, तेरे बिन ऐसी लगन तो लगा दे मैं तेरे बिना पल ना जियो। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, ओ तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। अब ऐसी झलक तू दिखा दे, अब ऐसी झलक तू दिखा दे, तेरे भले यार मुझे ऐसी लगन तो लगा दे मैं तेरे बिना पल ना जियो।
मैं तेरे बिन पल ना जीऊं। भक्त कहता है भगवान से, प्रभु ऐसा हमारे अंदर भाव प्रकट कर दो कि मैं दुनिया में कहीं भी चला जाऊं लेकिन हमारा मन आप ही के चरणों में लगा रहा है। ये भक्त का भाव है। बंधुओं, जिस भक्त के अंदर ये भाव प्रकट हो जाए, जिस भक्त के अंदर ये भाव प्रकट हो जाए, प्रभु मैं तुम्हारे बिना न रह पाऊं, तो समझ लेना उसका कल्याण हो जाएगा। बोलो राधे राधे। प्यारे श्रोताओं, श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, बहुत ध्यान से कथा सुनिएगा। ये मेरे प्यारे पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर भाव प्रकट करते हैं। बड़ा सुंदर भाव उन्होंने प्रकट किया। ऐ मानो करते कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। खूब काम करो, इन हाथों से पूरा जो है दिन काम करो, लेकिन मन राखो जहां कृपा निधाना। जो जहां जिस स्थिति में है, पांडाल में यहीं से भगवान का नाम लो। यदि पांडाल तक नहीं पहुंच पाए तो घर में बैठ करके भगवान का नाम ले लो। अभी आप बड़ी ही पावन कथा सुन रहे थे। अजामिल का कितना बढ़िया प्रसंग है। अजहा माने बकरा, मिल माने कत्ल करने वाला। क्यों भैया? इस कथा से अजामिल जैसे भक्त का यदि कल्याण हो गया तो क्या हम आपका कल्याण नहीं होगा? बताओ भाई। कहां अजामिल जिसने अपने कार्यकाल में कभी भगवान को याद ही नहीं किया। इतना तो हम लोग पाप नहीं करते हैं, इतना तो हम लोगों ने दुष्कर्म नहीं किया है, इतना तो हम लोगों ने अत्याचार नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो है श्रोताओं, अजामिल का पूरा कार्यकाल जो है दुष्कर्मों में ही चला गया, फिर भी उसका कल्याण हो गया। बोलिए राधे राधे। कब? जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत नाम मुख आबत नाही। संत मुनि जो है पूरा जन्म जन्म जो है भगवान का जप करते हैं, लेकिन जब लास्ट समय आता है तो भगवान का नाम उनके मुख में नहीं आता है। अंतमति स्वागति। हे मेरे प्यारे, आप अपना अंत संभाल लो। सब संभल गया, बीच में तो चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। अजामिल जैसे भक्त का कल्याण हुआ तो हम लोगों का क्यों नहीं होगा? विश्वासम फलम दायकम। यदि आपके अंदर विश्वास है कि हमारा कल्याण होगा, हमारे ऊपर भगवान की कृपा होगी, तो बिल्कुल 100% होगी। भगवान कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी हो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन में। जाकी रही बोले भावना जैसी, और प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसका जैसा भाव है
भगवान कहते हैं कि हमें आप जिस भाव से देखोगे हम आपको उसी भाव से मिल जाएंगे। बंधुओं, धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा, अजामिल का उद्धार हुआ। अभी बड़ी ही अच्छी सुंदर कथा आप लोग सुन रहे थे। अजामिल को जो है भगवान ने अपने पास बुला लिया। ये मेरे प्यारे श्रोताओं, उसके बाद में एक बड़े अच्छे संत हैं जिनका नाम है दधीच। क्या नाम है? दधीच। आज भी मिश्रिक में जो है इनके नाम से एक कुंड बना हुआ है जिसका नाम है दधीच कुंड। के प्यारे लाल की। बंधुओं, अब महर्षि दधीच जी जो है धन है ऐसे संत जिन्होंने कि अपनी अस्थियों का दान कर दिया, अस्थियों को भी दान में दे दिया। बोलो भाई, ऐसे संत हैं महाराज दधीच जी। ये प्यारे कहां भी गया है, तीन सजावे देश को सती संत योरसूर। तीन लजावे देश को कायर कपटी को। तीन सजावट देश को सती संत और सूर। हमारे देश की शोभा सतियों से है, संतों से है। हमारे देश की शोभा सूरवीरों से है। ए भैया, धन्य है महात्मा दधीच जी जिन्होंने अपनी अस्थियों का भी दान दे दिया। जाओ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं भैया। वृक्ष कबहुना फल बखे और नदीन संचय नीर। परिमारत के कारण साधु निरचो शरीर। भैया बोले संतो हृदय नभो नीत समाना। समाना काह कबिल पर काह जाना। संत का हृदय नवनीत मीन्स मक्खन, मक्खन की तरह मुलायम होता है। बहन भाइयों माताओं, ऐसे संत है, बड़े प्यारे संत महात्मा दधीच जी। उसके बाद में श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, एक भक्त हुए जिनका नाम है प्रहलाद। क्या नाम है? प्रहलाद। अच्छा भैया, प्रहलाद जी का जन्म कैसे हुआ? दूसरी बात, प्रहलाद जी जो है भगवान के इतने बड़े भक्त कैसे हो गए? क्योंकि प्रहलाद जी को जो है दैत्य वंश में इनका जन्म हुआ। दैत्य वंश में होकर के भी भगवान के भक्त प्रहलाद कैसे हो गए? बहुत ध्यान से बात सुनिएगा। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये दो सगे सगे भाई हैं।
भगवान विष्णु के द्वारा हिरण्याक्ष को जो है मारा गया। जब इसे इधर मालूम हुआ कि मेरा भाई मारा गया तो बड़ा कष्ट हुआ। क्यों भैया? त्राजुक है इस पाल में, मुंह देखे की रीत, और भाई से भाई सदा सच्ची करता प्रीत। बंधु, एक भाई और भाई का ऐसा प्रेम होता है ना, चाहे भाई भाई में कितनी भी दुश्मनी क्यों न हो, लेकिन जब एक भाई के ऊपर जो है पुजती है, पड़ती है ना, तब दूसरा भाई स्वयं दुखी होने लगता है। आज जैसे ही बंधुओं मालूम हुआ कि भाई की जो है मृत्यु हुई, इसने सोचा मैं बदला जरूर लूंगा। बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा, यदि मैंने बदला न लिया तो हमारा जीना ही धिक्कार है। श्रोताओं, अब बदले की भावना मन में ऐसी जगी, धीरे धीरे समय और भी भाव आया कि बदला तो हम ले लेंगे, लेकिन समस्या यह है यदि किसी प्राणी ने हमारे भाई को मारा होता, किसी जानवर ने हमारे भाई को मारा होता, किसी जीव ने हमारे भाई को मारा होता, तो मैं अभी गया और जाकर के बदला ले लेता। लेकिन समस्या यह है कि हमारे भाई को मारने वाला कोई छोटा नहीं है, नारायण है। जीवों पर जय पाने को साधारण एक समस्या है, लेकिन नारायण पर विजय पाने को केवल हथियार तपस्या है। भैया, मन में भाव आया कि यदि मैं बदला लूं तो लूंगा कैसे? एक ही भाव प्रकट हुआ कि हमें क्या करना चाहिए? तप करना चाहिए। तपबल विष्णु करई संहारा। तपस्या में वो ताकत है प्यारे श्रोताओं, तप में वो ताकत है, ए मेरे प्यारे, जो चाहो आप कर सकते हो। तपस्या करने के लिए चला गया, बोल गोविंद भगवान की। अब तपस्या करने के लिए गया, ब्रह्मा जी को याद किया, लेकिन वहां पर एक पंछी बैठा था जिसका नाम कौन सा पंछी है? तोता। अच्छा भैया, संसार में बहुत से पंछी हैं, लेकिन एक तोता ऐसा है, ये बिल्कुल मनुष्य जैसे बोल लेता है। आप तोते को पिंजरे में बंद करो और धीरे धीरे उसको सिखाई दो, वो बोलना आरंभ कर देगा। इधर ये पहुंचा है तपस्या करने के लिए, भगवान ब्रह्मा जी को याद कर रहा, लेकिन तोता जो है वो भगवान नारायण को याद कर रहा है। बोले गोविंद भगवान की। अच्छा, क्यों? आपके सामने आपके बैरी का कोई नाम लेके आपको प्रसन्नता होगी? बोलो भाई, बैरी हो आपका, और आपके सामने उसकी कोई बड़ाई करने लगे तो आपको कैसा लगेगा? अब ये नारायण पर विजय पाना चाह रहा है, तोता नारायण का नाम ले रहा है, मन में भाव ऐसा आया कि अब हमारी तपस्या नहीं हो पाएगी, चलो यहां से वापस आया। इधर कयाधु जो थी बंधु बड़ी सुंदर तैयारी की हुई बैठी थी, वापस लौट करके आया। कयाधु ने देखा कि स्वामी आज आपके चेहरे पर तो बड़ी उदासी है, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, तपस्या करने के लिए जब हम गए वहां तो एक तोता बैठा था और हम विष्णु को याद कर रहे हैं। हम जो है भगवान विष्णु को याद कर रहे हैं। बंद करो भैया।
आइए सभी लोग एक बार भगवान का पावन नाम लीजिएगा, फिर एक ग्रीन चर्चा। हो कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। हरि बोल। प्यारे कान्हा बरसाने में आई जइयो, बुलाई गई राधा प्यारी। बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई श्यामा 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 प्यारी। जय जय कान्हा हरि बोल। कान्हा जय हो। कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आई जइयो, बुलाई गई राधा प्यारी। जो कान्हा तुम्हें भूख लगे हाँ, जो कान्हा तुम्हें भूख लगे हाँ, जो कान्हा तुम्हें भूख लगे हाँ, जो कान्हा तुम्हें भूख लगे हाँ। माखन जय माखन मिश्री खाई जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आई जइयो, बुलाई गई राधा प्यारी। बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई श्यामा प्यारी। बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई श्यामा प्यारी। कान्हा जय कान्हा हो। कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आई जइयो, बुलाई गई राधा प्यारी। राधा रानी की जय बोले गणेश भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यप वापस आता है। कयाधु ने कहा क्या हुआ, तो हिरण्यकश्यप ने पूरी बात बताई कि हम तपस्या करने गए थे, वहां पर एक तोता विराजमान था, बैठा था। हम भगवान नारायण को जो है न याद करके ब्रह्मा जी को याद कर रहे थे, लेकिन वहां पर वो नारायण का नाम ले रहे थे। अच्छा, हमारी तपस्या में विघ्न आया तो मैं वहां से चला आया, मेरी तपस्या नहीं पूरी हो पाई। कयाधु ने मन में विचार किया कि चलो अब अपने हम स्वामी जी से कम भगवान का जप तब भी करवाई लेंगे। ए मेरे भगवत श्रोताओं, कयाधु माता जो है बार बार एक ही बात पूछती है, स्वामी आप वहां गए थे तो वो तोता क्या कह रहा था? नारायण। कैसे कह रहा था? नारायण। कहने का तात्पर्य है कि बार बार एक ही बात मैया कयाधु पूछ रही है। हिरण्यकश्यप को थोड़ी सी गुस्सा आई और उसने कहा सुनो, अरे वो नारायण नारायण कर रहा था, एक बार में 108 बार भगवान का जप हो गया। बोले गोविंद भगवान की। श्रोताओं, पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी समय एक चौपाई बहुत सुंदर है लिख दी। क्या? कौन सी? भावो को भाव अरे अनकियालस नामो जपति मंगल दिस दसो। भावो को भाव अनकियालस हो, नाम जपति मंगल
मंगल दिस दशा हो भावो को भाव। अनक आलस। भगवान का नाम चाहे भाव से, चाहे कुभाव से और चाहे आलस से आप लीजिएगा, लेकिन बंधुओं ये फायदा करता है। क्या करता है? अपना प्रभाव जरूर दिखाएगा। चाहे जैसे भगवान का नाम ले लो, ले ठाढ़े बैठे पड़े उताने, नाम ले कोई बड़े सयाने। चाहे जैसे जब करो, कल्याण तो होना ही होना निश्चित है बंधु। अब होता क्या है, उसी दिन मैया के आदि ने गर्भ को धारण किया। बोले गोविंद भगवान की। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, ये पुनः जो है तपस्या करने के लिए गया। मन में ऐसा भाव आया कि अब की हम जो है ब्रह्मा जी की तपस्या नहीं करेंगे। ऐसा करते हैं अब कि हम जो है भोले बाबा की तपस्या करेंगे। किसकी? भोले बाबा की। भोलेनाथ नाथों के हैं नाथ हमारे दीनानाथ। मन में भाव आया भोले बाबा जैसा सरल सौम्य जो है कोई देवता हमें नहीं लग रहा है। क्या भैया? भोले बाबा वैसे भी सौम्य हैं, बड़े सरल हैं भोले। और दूसरा नाम क्या है बताओ? भाले। क्षणम रुष्टति क्षणम तुष्टति रुष्टति तुष्टति क्षणम क्षणम। ऐसे भोले हमारे हैं। ये प्यारे श्रोताओं, गया और जाकर के भगवान भूत पावन भोलेनाथ को उसने याद किया। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। खड़े होकर के इसने भगवान भूत पावन भोलेनाथ को याद किया। ओम नमः शिवाय। बंधु, भोले बाबा के कान में आवाज गई, कोई भक्त हमें याद कर रहा है। भोले बाबा आए, देखा क्या कि एक पैर पर खड़े होकर के जप चल रहा है। भोलेनाथ आकर के कहने लगे, अरे भक्त आंखें खोलो, मैं आपके सामने आ गया हूं। ए मेरे प्यारे, जैसे ही कहा तो भोले बाबा है हिरण्यकश्यप इसने आंखें खोली और कहने लगा, बाबा हमें एक वरदान दे दो। भोले बाबा कहने लगे, मांगो, क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? इसने कहा, देखो हमें बाबा अमर कर दो। क्या कर दो? अमर कर दो। क्यों अमर भैया? ये वरदान क्यों मांगा? मन में ऐसा भाव आया कि हम अमर हो जाएंगे, और जब अमर हो जाएंगे तब चाहे देवता हो चाहे दैत्य हो, किसी से भी लड़ जाएंगे कि हम मरेंगे नहीं, तो हम तो अमर ही हैं। बोले अमर कर दो। ए भैया, भोले बाबा ने कहा, देखो भाई ये तो बात गलत है, अमर तो हम नहीं कर सकते। क्यों? यदि हमने आपको अमर कर दिया तो ब्रह्मा जी की लेखनी झूठी हो जाएगी। हम भाई ये हमारे वश की बात नहीं है, अमर नहीं कर पाएंगे हम।
दूसरा कोई वरदान यदि चाहो तो मांग लो। अब इसने दिमाग लगाया कि अब हम क्या मांगे। ठीक है बाबा कोई बात नहीं, अमल नहीं करो, लेकिन एक बार सुनो, एक वरदान दे दो। कौन सा? बोले नीचे न मरू ऊपर न मरू, अरे बाहर न मरू भीतर न मरू। दिन में न मरू, निस में न मरू, नर से न मरू, पशु से न मरू। बंधु क्या कहा प्रभु? छोटा सा वरदान ये दे दो, हम ना दिन में मरे, ना ही हम रात में मरे, ना ही ऊपर मरे, ना ही नीचे मरे, ना ही नर से मरे, ना ही पशु से। अनेक वरदान मांग लिए, सबको पता है। लास्ट में कह दिया सुनो बाबा, 12 महीने में हम किसी महीने में न मरे। भोले बाबा ने दिमाग लगाया, चलो ठीक है, मस्त ऐसा ही होगा। ए बंधु, सब देवता देने से पहले सोचते हैं, लेकिन बारे हमारे भोले बाबा ये वरदान देने के बाद में सोचते हैं। कई जगह भोले बाबा फंस गए, भस्मासुर को वरदान दे दिया, बाद में दिमाग लगाया। भोले बाबा जैसा दयालु हमें तो लग रहा है कि कोई देवता है ही नहीं, ऐसा लग रहा है। दे दिया वरदान, जाओ हे मस्त, ऐसा ही होगा। अब इसके मन में जो है अहंकार आ गया। क्यों? ए मेरे प्यारे, असको नहीं जन्मा जग माही, असको नहीं जन्मा जग माही, अप्रभुता पाई काए बदनाई। नहीं जन्मा जगमाही, अब प्रभुता पाई काय मद नाई। आ गया अहंकार, हो गया काम। अब हम मरेंगे नहीं, अब हम नहीं मरेंगे, कोई हमें मार नहीं सकता। आप मालूम इसने क्या किया? आया पूरी राजधानी में एक ऐलान कर दिया, सुनो भाई, आज से हमारे राज्य में कोई भी हरि विष्णु का नाम नहीं लेगा। और बाई चांस कहीं लेता हुआ पकड़ा गया तो फिर क्या होगा वो खुद जाने। बोले गोविंद भगवान की। दहशत फैलाई थी, पूरा दबदबा बनाई दिया, भोपाल टाइट हो गया। बोले गोविंद भगवान की। अब भैया और क्या कहा? हमारे राज्य में कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान, कोई भागवत, कोई जागरण नहीं होगा, बिल्कुल बंद। अब भैया बड़ी कोने कोने में जो है ऐलान हो गया, कोई भी जो है जब इत्यादि अनुष्ठान नहीं कर सकता। ध्यान देने की बात, अब इसने इतना अत्याचार करना प्रारंभ किया। हे मेरे भाई, अत्याचार कर रहा है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन ये हिमालय पर्वत की ओर चला गया, और जब हिमालय पर्वत की ओर गया, इधर देवराज इंद्र को मौका मिल गया। किसको? देवराज इंद्र को। देवराज इंद्र ने मन में सोचा, आज ये राजधानी से बाहर गया हुआ है, चलो इसकी पत्नी को जो है पकड़ते हैं। क्यों? इसकी पत्नी के उदर में एक बालक है, अभी अकेला है, तब तो तहलका मचाए है, और कहीं बाई चांस ये दी हुई गए, तब क्या होगा?
इससे अच्छा ये है कि हम इसकी पत्नी को मार देते हैं ताकि वो जो बालक है वो भी मर जाएगा। बोली सच्चे दरबार की। आया आकर के कयाधु को पकड़ लिया और घसीटते हुए लेकर के चल देता है। जिस समय घसीटते हुए लेकर के चल रहा, बंधुओं माताओं मेरी बात बहुत गौर से सुनना, ध्यान से सुनना। नारद जी ने कहा अब तो बरपा हो गया। क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा। इसलिए क्योंकि कयाधु के उदर में भक्त बालक पल रहा है। यही अपने बाप का प्रताप घटाएगा। तुरंत आ गए नारायण नारायण नारायण। अरे इंद्र, हाँ बाबा आप क्या करने जा रहे हो? मेरी बात सुनो। बोले नारद बोले इसको बद कर, क्यों सिर पर यस लेते हो? हरि बोल। नारद बोले इसको बंद कर, क्यों सिर पर अपयस लेते हो? और भाभी की सारी माया को क्यों छोड़ने प्रभु पर देते हो? नारद बोले इसको बंद कर क्यों सर पर अपयस लेते हो? अरे मेरी बात सुनो, आपको ये फर्ज नहीं, आपका ये कर्तव्य नहीं है जो आप इन्हें मार रहे हो। आपने आज तक किसी को जीवन दान दिया है क्या? आप किसी को आज तक जीवन दान दिए हो? बोले बाबा नहीं। बोले जब आप जीवन दान नहीं दे सकते हो तो मारने का क्या मतलब है? ये काम आपका नहीं है, ये काम उस ईश्वर का है। क्यों? ईश्वर के बिना कुछ होते ही नहीं है। ये मेरे भाई तेरी सस्ता के बिना और हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं खिले को फूल। भगवान की बिना मर्जी के बंधुओं माताओं एक पत्ता नहीं हिल सकता है। घर के लोग बैठे हो, अब भगवान चाहे ना ऐसे बैठे रह जाइयो, ऐसे बोले सच्चे दरबार की। हम लोग हिल रहे हैं, हम लोग सांस ले रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं, ये किसकी दया है? ईश्वर की दया है। क्या भैया घर के लोग अपने लोग जो बार बार गलती करते हो, और कहीं परमात्मा एक छोटी सी गलती कर दे तो क्या होगा बताओ? एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी कमी छोड़ दे, समझ लो सभासी वालों फिर क्या हुई? हाँ बोली गोविंद भगवान की। क्यों भाई? अब इसे हम लोग इतना बढ़िया प्रसंग कथा का रसास्वादन कर रहे हैं और यही कहीं दिमाग वाला फ्यूज भगवान उड़ाई दे, फिर कथा सुनिए मीठा करिए, क्या करिए? बोली गोविंद भगवान की। ए मेरे भैया जो भी है ये सब भगवान की दया दृष्टि है। आज होता क्या है, समझाया इंद्र ने, इंद्र को जो है नारद जी ने समझाया ये काम तुम्हारा नहीं है भैया, जाको काम है का छा जाए, कहावत है ना ये भैया। जाको काम बोले वह का छा जाए और दूसरों करे तो बेहद आवाज देखो काम वही छजी। बंधुओं कहा है कि सुनो तुम्हारा ये काम नहीं है, छोड़ दो। जब नारद जी ने समझाया तो बात समझ में आएगी। जब समझ में, अच्छा देखो एक बात बताएं, आपको कोई बात समझा ही रहा बता ही रहा, अब आपको यदि बात समझ में आएगी तो समझ लो तुम्हारा जीवन धन्य है। भगवान की कृपा है, नारायण की साक्षात कृपा है, और आपके
समझ में ना आवे, कोई आदमी आपको समझा ही रहा है भैया ये काम ना करो, और तुम्हारे अंदर उसके प्रति ईर्ष्या आई जाए, समझ लो तुम्हारी आई गई, तुम्हें बच्चे ये संसार में कोई ना बोले गोविंद भगवान की। आप सोच रहे होंगे कोई प्रमाण भी है इसका क्या? हम प्रमाण दें। जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। कितना प्यारा भाव प्रकट किया, जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक, विवेक मीन्स ज्ञान। बहुत सुंदर। सबसे पहले ज्ञान चला जाएगा ये भैया, और जब ज्ञान ही चला जाएगा फिर तो विनाश होना ही होना है। विधना जमोदा ऋण दुख दे, विधना जमोदा ऋण दुख दे, अकल बुद्धि पहले हर ले, अकल बुद्धि पहले हर ले। अकल बुद्धि पहले हर ले, अकल बुद्धि पहले हर ले। जब विधना दारुण दुख देगी, बताओ अकल बुद्धि पहले ही हर ले। भगवान जब दुख देते हैं तो सबसे पहले एक अमूल चीज तुम्हारे पास से छीन लेते हैं। कौन सी? सबसे पहले बुद्धि जो है गायब। बोले सच्चे दरबार के भैया। अब ध्यान दें, इधर जो है बात समझ में आई, कयाधु को जो है देवराज इंद्र ने छोड़ दिया। कौन था महीना चल रहा था कयाधु का? उधर में बालक था, 7वां महीना चल रहा था। बोलो भाई, तो था 7वां महीना। माताओं आपके लिए बहुत अच्छी बात आएगी। जब 7वां महीना चल रहा हो तब हमारी माताओं को उस समय जहां तक हो सके भगवान का भजन करो, भगवान की कथा सुनो, पाठ करो। क्यों? जब बालक उदर में होता है 7वें महीने में, और तब जैसा माताएं करती हैं वैसा ही बच्चों के अंदर संस्कार जाता है। खूब रामचरितमानस का अध्ययन करो, खूब रामचरितमानस सुनो। नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, सुन तो सकती हो, तालियां बजा बजा करके कम से कम संकीर्तन तो गा सकती हो। कीर्तन का अर्थ क्या है? कीर्तन ये मेरे भाई, कोई भी व्यास गद्दी पर आचार्य आता है, व्यास आता है तो कहता भैया कीर्तन कर लो सब लोग। कीर्तन का मतलब भगवान की कीर्ति को तो गाया जा सकता है, भगवान की कीर्ति को गाओ। और जब ऐसा करोगे तो बालक कैसा होगा? बोलो भाई, प्रहलाद जैसा।
बोले गोविंद भगवान की। माताओं बहन भाइयों जरा ध्यान देना। अब कयाधु जो है नारद जी के पास में पहुंची। नारद जी ने कयाधु को साथ में लिया। अब नारद जी ने इतना बढ़िया भाव प्रकट किया। नारद जी को श्राप लगा हुआ है कि 2.5 गली के ऊपर नारद जी रुक नहीं पाते हैं। ऐसे करके पंडालम को कोई उन्होंने जो है 5 मिनट ना समुद्र बैठो जाते। बोले गोविंद भगवान की। बोले राधे राधे। ये श्राप होता है, गलती हमारी आज्ञा नहीं है। श्राप लगा है नारद जी को 2.5 गली के ऊपर नहीं रुकेंगे। अब होता यह है कयाधु को नारद जी आश्रम 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 कथा सुनाई रहे, घूम रहे, आनंद ले रहे भैया, यात्रा कर रहे। खूब भैया कयाधु ने कथा सुनी। और बाद में जो है कयाधु अपने महलों में आई। बोलिए सच्चे दरबार की। जब महलों में आई 9वें महीने में जो है एक सुंदर पुत्र हुआ है। कौन हुआ है? सुंदर पुत्र। जब बड़ा सुंदर पुत्र हुआ तो नाम पड़ा प्रहलाद। बोली भक्त प्रहलाद की। अब प्रहलाद जी का जन्म होता है, बड़ा आनंद है। जब प्रहलाद जी का जन्म हो गया, धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। अब प्रहलाद जी जो है लगभग 5 से 6 वर्ष के हो गए। ये भैया जब प्रहलाद 5 से 6 वर्ष के हो गए तो अचानक जो है हिरण्यकश्यप आया और उसने बालक को देखा। अरे बड़ा सुंदर बालक है। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने गोद में बिठाया। अब गोद में बिठा करके कहने लगा, अरे बेटा कोई अच्छी बात बताओ। क्या बताओ? कोई बढ़िया बात बताओ, अच्छी बात बताओ, ज्ञान की बात करो। तो प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर भाव प्रकट किया। पिताश्री नारायण का नाम लीजिएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतु तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। क्या कहा पिताश्री? सत्य चित्त घन आनंद यहां कहां पड़े हो? उसको देखो। जब आनंद आपके अंदर आएगा तो परमानंद आपके अंदर जो है जरूर विराजमान हो जाएगा। सत्य चित्त घन आनंद। अरे सुनो, हम आपको आनंद की अनुभूति कराए रहे हैं। किसने कहा? प्रहलाद जी ने। क्यों भैया? प्रहलाद की उम्र तो भी छोटी सी है, ज्ञान कहां से आ गया? क्योंकि प्रहलाद जी ने उधर में बैठ करके जो है भगवान की बड़ी सुंदर कथाओं का रसास्वादन किया। क्या किया है? भगवान की कथा प्रहलाद जी ने उधर में ही थे तभी सुनी थी। तो प्रहलाद को पूरा ज्ञान है, बड़ा भाव प्रकट किया। देखो पिताश्री, आनंद यहां नहीं, सच्चिद घन आनंद। अरे वो सच्चिदानंद का जो है आप भजन करो तो आनंद आ जाएगा। क्यों भैया? अच्छा, आनंद बढ़िया है या मजा? बोलो बढ़िया कौन चीज है, आनंद या मजा? एक बोले बोले जी मजा बढ़िया है। जैसे बढ़िया हमारे श्याम जी ने बढ़िया आर्गन में ट्यून मारी। अरे गुरुजी आज मजा आ गया। हम लोग मजा ढूंढ रहे हैं। मजा क्षणिक है, मात्र क्षणिक, क्षण भर के लिए मजा आई और बस फिर भाग गई। मजा के चक्कर में न पड़ो। मजा के बाद में है सजा, मजा के बाद है सजा और आनंद के बाद है परमानंद। बंधुओं, मजा नहीं लीजिएगा, कथा में मजा आता ही नहीं है भैया। और जब कथा में मजा नहीं आता है तो हम मजा कहां गिरवाएंगे? कथा में आनंद आता है। क्या आता है? आनंद। यदि आपके अंदर विराजमान हो गया एक बार आनंद तो आपको परमानंद की अनुभूति अपने आप हो जाएगी। बोली गोविंद भगवान की। जैसे ही भगवान की कीर्ति का गान प्रहलाद ने किया, अब हिरण्यकश्यप को आई गुस्सा, आ गई गुस्सा। गोद से उठाया और फेंक दिया। हमने ये नहीं कहा था कि तुम ये करो। ए मेरे भगवत श्रोताओं, तुरंत जल्लादों को बुलाया। ए जल्लादों, मेरी बात सुनो। हाँ महाराज बताओ।
अब हम इसको जो है जीवित देखना नहीं चाहते। क्यों? इसको ले जाओ मार डालो। क्यों भैया? क्या हिरण्यकश्यप अपने आप नहीं मार पाता? बताओ। लेकिन अपने आप क्यों नहीं मारा? क्यों? क्योंकि हिरण्यकश्यप अपने आप प्रहलाद को मार ही नहीं सकता था। क्यों नहीं मार सकता था? पुत्र प्रेम, पुत्र मोह। बाप अपने बेटे को इतनी जल्दी मार नहीं पाएगा। जल्लादों से कहा जाओ जैसे भी मार पाओ उसको मार डालना। जल्लादों ने उठाया, प्रहलाद जी को जो है ले गए समुद्र में फेंक दिया। जैसे जैसे भगवान का संकीर्तन किया प्रहलाद जी ने बच गए। विषैले सर्पों में प्रहलाद जी को छोड़ दिया। ए मेरे भगवत सुताओं, प्रहलाद जी वहां से भी बच गए। फिर क्या किया? हाथियों, बड़े बड़े दांत वाले हाथी, उनके सामने प्रहलाद जी को डाल दिया। लेकिन हाथियों ने भी अपने वजन को कम कर दिया। बोले गोविंद भगवान की। प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। ए मेरे प्यारे श्रोताओं, जब प्रहलाद जी वापस आ गए, हर जगह से जब वापस आए तो सोचा क्या अब थोड़ा ये काम करते हैं, इसको हम थोड़ा विद्याध्ययन के लिए खंडा मर्ग के पास भेजते हैं। हो सकता है कि वो ज्ञान इनको दे दे तो ये भूल जाए। भेज दिया। विद्याध्ययन के लिए प्रहलाद जी चले गए। वहां तो उन्हें एक और बढ़िया सुंदर जो है भाव मिल गया। क्या? प्रहलाद जी प्रतिदिन जाते थे। एक दिन की भगवान की ऐसी दया, ऐसी माया, उसी मार्ग में एक बूढ़ी माता रहती थी। कुंवारी राधे श्याम जी लिख रहे हैं। ये मेरे भगवत सुताओं, मार्ग में बूढ़ी मैया रह रही। प्रहलाद जी ने देखा, अब वो बूढ़ी मैया भी भगवान का नाम ले रही है। ये प्यारे, जब देखा बूढ़ी माता जी भी भगवान का नाम ले रही, अब प्रहलाद जी ने मन में विचार किया, भाई है तो कुछ जरूर। प्रहलाद जी आए, क्यों भाई आप ये किसका नाम ले रही हो? बूढ़ी मैया ने कहा, हम नारायण का नाम ले रही हूँ बेटा। कुछ निकल सके रोते रोते, ज्यों त्यों कर बचल कुम्हार के। ये बेटा हमसे धोखा हो गया, हमने बिल्ली के बच्चे जो है आबे में रख दिए। प्रहलाद जी ने कहा, काहे को पागल हो गई? बिल्ली के बच्चे आपने आबे में रख दिए, वो तो उनकी मौत आ गई, वो तो मरेंगे ही मरेंगे। क्या कोई बचा सकता है? उस बूढ़ी माता ने कहा, बेटा बचाने वाला तो कोई और है, बचाने वाला तो कोई और है। हाँ बचा सकता है, वो कौन बचा सकता है? ये मेरे प्यारे, मैया ने कहा, ईश्वर जो है वो कण कण में विराजमान है, वो बचाएगा। प्रहलाद जी ने कहा, ठीक है मैं जा रहा हूं, यदि आप जो है मैं कल आऊंगा और प्रहलाद जीवित मिल गए तो हम आपका जो है कीर्तन गुणगान करूंगा, आपका हम शिष्य बन जाऊंगा। और यदि नहीं जीवित मिले तो फिर आप जानो। चले गए प्रहलाद जी। बूढ़ी मैया ने रात भर भगवान का भजन किया। मेरी सुनी सी नगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम। हमें आओ मेरे राम, आओ मेरे राम। बहुत सुंदर, बड़ी बड़ी तालियां। हरि बोल।
नदिया नाव पुरानी लंबा प्रभु किनारा है। गहरी नदिया नाव पुरानी लंबा प्रभु किनारा है। गहरी नदिया नाव पुरानी लंबा प्रभु किनारा है। गहरी नदिया नाव पुरानी लंबा प्रभु किनारा है। सभी सहारे टूट चुके हैं तेरा मुझे सहारा है। सभी सहारे टूट चुके हैं तेरा मुझे सहारा है। ओ मेरे नैनों की नजरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम। मेरे नैनों की नगरिया में आओ मेरे राम, हाँ आओ मेरे राम। मैया ने रात भर भजन किया और जब सवेरा हुआ विश्वास हो गया कि अब हमारा काम बन जाएगा। प्रात काल ही उस जगह आ पहुंचे प्रहलाद। जब सवेरा हुआ प्रहलाद जी आ गया। हाँ माता अब खोलो भैया। बंधुओं ध्यान देना, अब रोता हुआ वो कुहार आवे को खोलने लगा। हे प्रभु लाज रखना। क्यों? हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। यदि बिल्ली के बच्चे जीवित नहीं मिले तो आंख ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। और एक बात और भी मैं कहूंगा, मुझे चिंता नहीं उसकी, मुझे चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है। हमारे स्वयं के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। आज मन में ऐसा भाव प्रकट हो गया, हमारी रक्षा करने के लिए परमात्मा जरूर आए। क्यों भैया? ऐसे भाव प्रकट किया, धीरे धीरे आवे को खोला। लेकिन होता क्या है, घट उठते ही घट पलट गया। घट घटते हुए फुलवारी के घट उठते ही घट पलट गया। घट घटित हुए फुलवारी के घट घटवासी की माया से जीते थे बाल बजारी घटघटियासी की माया से जीते थे बाल मजा आया। बिल्ली के बच्चे जीवित निकले और जैसे प्रहलाद जी ने देखा बिल्ली के बच्चे जीवित हैं तो प्रहलाद जी मैया के चरणों में गिर गए। बोली गोविंद भगवान की। ऐसे भगवान कृपा करते हैं। बंधुओं जब चरणों में गिर गए और एक बात कही रो करके, क्या क्यों मैया हम तो दैत्य वंश के हैं, क्या हमारे ऊपर वो नारायण कृपा कर देगा? हमारा तो वंश ही है, दैत्य है, क्या मेरे ऊपर भी वो नारायण कृपा करेगा? मैया ने ऐसा है भाव प्रकट किया। अरे बेटा, भगवान कहते हैं
सुनिएगा, हम कृपा किस किस के ऊपर करते हैं। बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है, हृदय जो है बिल्कुल कोमल है, जिसके अंदर छल कपट ईर्ष्या दोष नहीं है, और वो हमें बहुत सहज पाई लेता है। अब ज्ञान यहाँ और मिल गया। बंधुओं, प्रहलाद जी को पूरा विश्वास हो गया कि परमात्मा कड़कड़ में विराजमान है। बोले गोविंद भगवान की। अब गुरु जी के आश्रम में गए। महाराज वहां पर जाकर के विद्या अध्ययन किया, लेकिन गुरु जी जो पढ़ाते थे प्रहलाद ने कभी भूल करके भी नहीं पढ़ा। प्रहलाद हमेशा अपने जो है मस्ती में रहते थे, भगवान के जो है कीर्तन गाया करते थे। बंधुओं, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, 1 साल हो गया। 1 साल के बाद में प्रहलाद जब आए, हिरण्याकश्यप से मिले, और हिरण्याकश्यप से जब प्रहलाद जी मिले तो हिरण्याकश्यप ने कहा, आओ बेटा, अब तो टाइम काफी हो गया, आओ मेरी गोद में आ जाओ। बंधुओं, प्रहलाद जी को गोद में बिठाया, और हिरण्याकश्यप ने वही बात पुनः फिर जो है बोली, क्या बेटा कुछ अच्छा बताओ, कुछ गुणगान करो, कोई अच्छा विचार बताओ। प्रहलाद जी ने फिर वही कहा, पिताश्री अच्छा तो है, केवल संसार में भगवान का ही भजन, बस, और सब बेकार है। अब मन में भाव आया, ऐसे ये नहीं मेरी बात को मानेगा। हिरण्याकश्यप जो है प्रहलाद जी को पकड़ करके अपनी धर्मपत्नी कयाधु के पास ले गया। माताओं बहनों भाइयों, और जब ले गया, कयाधु से कहा, देखो सुनो हमारी बात, यदि हमारे बैरी का नाम लेना ये छोड़ दे तब तो ठीक है, और यदि नहीं छोड़ रहा तो ये काम करना, इसको जहर दे देना, हमें ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। क्यों भैया, क्या माँ ऐसा कर सकती है? बोलो भाई। हम लोग जब आरती गाते हैं तो इस आरती में कड़ी आती है, पूत कपूत सुने बहु तेरे, पर माता सुनी ना कुमाता। बंधुओं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अब कयाधु के पास प्रहलाद जी पहुंचे। कयाधु ने प्रहलाद को बहुत भाव से समझाया, बेटा हमारी बात मान, पिता कह रहे हैं तो पिता की बात मान जाओ। अरे क्या है, छोड़ दो, क्यों नारायण के पीछे पड़े हो? बंधुओं, प्रहलाद जी ने कहा, अरे भैया राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। हमारे साथ में सब लोग बोलो, बैठे बैठे ताली बजाओ। देखो भाई, सभी लोग कहिएगा, अरे राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे,
का कसूर है, दर्द बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। जरा ध्यान देना, प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया। माताओं बहन भाइयों, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। मैया ने जब जान लिया कि अब नाम लेना नहीं छोड़ेगा, दूध में जहर मिला करके दे दिया। प्रहलाद जी ने भगवान को याद किया, भोग लगाया और उस दूध को पान कर गए। बोलिए गोविंद भगवान की। जब दुग्ध पान कर गए, हिरण्यकश्यप को मालूम हुआ कि प्रहलाद नहीं मरे। हिरण्यकश्यप अपने मंत्री के साथ में आया और आकर के कहा मंत्री से, मंत्री एक काम करो। क्या है महाराज? ये प्याला जो पड़ा है इसमें थोड़ा सा जल डाल करके देखो, वास्तव में जहर पिलाया या ऐसा तो नहीं? माँ की ममता है, जहर के बदले दूध ही पिला दिया हो केवल, ऐसा हो सकता है? मंत्री ने उस प्याले को उठाया, थोड़ा सा उसमें पानी डाला, हिलाया, एक घूंट श्रोताओं अंदर गया। राम नाम सत्य सत्य बोलो मुक्ति है। एक ही घूंट में मर गया। जब मर गया, अब हिरण्यकश्यप को और ज्यादा डर हुआ, भयभीत हो गया। अब हमें लग रहा है कि ये नहीं मरेगा। इसकी एक बहन है जिसका नाम है होलिका। क्या नाम है? होलिका। बंधुओं, हरदोई होती तो होली होती। ये हमारे हरदोई का किस्सा है। होलिका जो है, इसके पास ब्रह्मा जी का वरदान है। एक ऐसा साल है जिसको ओढ़ करके जल में कूद जाए तो ये डूबेगी नहीं, आग में बैठ जाए तो ये जलेगी नहीं। कहने का तात्पर्य है उस साल को ओढ़ करके कुछ भी कर सकती तो इसकी मौत जो है वो नहीं होगी। हिरण्यकश्यप लेकर के पहुंच गया। बहन, हमने तो ये सोचा था ये हमारा जो बेटा है हमारे कुल का नाम रोशन करेगा, लेकिन नहीं समझे थे ये कपूत पुत्र होगा। एक काम करो बहन, इसको आप जो है समझा दो। बात माने तो ठीक है, न माने तो इसे मार डालना, चाहे जैसे मारो, हमें इससे मतलब नहीं है। ये भैया होलिका कहने लगी, भैया चिंता क्यों कर रहे हो? इतना कहा प्रहलाद जी को जो है होलिका ने गोद में लिया, एक दो बार समझाया, और जब प्रहलाद जी ने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा तो साल को इसने लिया, अपने शरीर को ढक लिया, और शरीर को ढकने के बाद लकड़ी एकत्रित करवा करके आग लगवाई। हल्की सी हवा चली, जो शॉल थी वो प्रहलाद जी के ऊपर गई, होलिका जल करके राख हो गई। बोली भक्तों और भगवान की। अब वहां पर जिन लोगों ने ये कृत्य देखा कि होलिका जल गई, क्यों भाई ये तो बुआ थी, इसको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुरनर मुन सबके यारी स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, क्यों बुआ ने ऐसा काम क्यों किया? ए मेरे भाई ध्यान दे, जिनकी आंखों के सामने ये कृत्य हुआ उन्होंने फूलों की वर्षा की, एक दूसरे के गुलाल लगाया, एक दूसरे के गले मिले, शिष्टाचार किया। और जो हिरण्यकश्यप के साथी प्रेमी थे उन्होंने क्या किया बताओ भाई? खूब उपद्रव किया, मदिरा की। ए भैया इधर नाली में गिरे, उधर नाली में गिरे, इधर कीचड़ फेंका, उधर कीचड़ फेंका। बोले गोविंद भगवान की। क्यों? क्या हिरण्यकश्यप कहीं चला गया है? गया कहीं नहीं है। शायद ऐसा कोई गांव हो जिस गांव में एक दो हिरण्यकश्यप न घूमत हो।
शायद हरिगांव में हिरण्यकश्यप पहचान हम करावे करो हम पहचान करा रहे हिरण्यकश्यप कहाँ है। अब आपके गांव में जो हो पहचान लेना, पहचान हम बताए दे रहे, नोट कर लो। हो मां नहीं मातु हर पिता नहीं देवा, बोले मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। बोले पिता नहीं देवा और साधुन सन करवा वही सेवा। अच्छा, ये पहचान किसने बताई? कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हम आप पहचान बताओ चाहे झूठी हुई जाए, लेकिन ये पहचान बताई किसने? हो जिनके आया चरण भवानी, बजाओ ताली। किसने कहा? जिनके आया चरण भवानी, ते जानहु निसुचरु सब प्राणी। ते जानहु निश्चय समो प्राण। किसने कहा? साधारण कोई नहीं है। स्वयं भूतनाथ भोले बाबा ने परिचय दिया है, परिचय बताया है। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा। किसको? माता पार्वती। आप नोट कर लो कि भैया, अब आप लोग नोट कर लो, आप गांव कितने निशाचर हैं, कितने हिरण्यकश्यप हैं। बोले सच्चे दरबार की। जो सवेरे हो सो के लिए सवेरे नहीं पावे, आंखें खुले, आंखी जैसे खुली तुरंत सो के लिए। अभी सो के गिरे पूरे गांव भर में बलबलात घूमे। बोले गोविंद भगवान की। समझ ले जो हिरण्यकश्यप है। ये मत बंधुओं ध्यान देना, अपनी माता को मारता हो, पिता को गालियां देता हो, संत भगवान का अपमान करता हो, उनको आप नोट कर लीजिएगा। जिन्हें कथा से विरोध हो, कोई पक्के वाले हैं, कथा ही समझ लो असली खानदानी, जिन्हें विरोध हुआ भगवान से कथा से। पहले लोग भूत भूतना चढ़ाई चढ़ाई बन गिरा दिया, आज हमें ऐसे लग रहा है लोग कथा से डराने लगे। पहले डर था, भूत प्रेतों से डरता था व्यक्ति, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि भगवान से डर रहा है व्यक्ति। ये मेरे भाई, हमें तो ऐसा लग रहा है आज के 4-6 साल और बीत जाए। पहले रामचरितमानस का पाठ होता था, बोलो भाई, 100, 200, 500 लोग इकट्ठे हो जाते थे। तब रामचरितमानस पाठ में बड़ा आनंद आता था, सब सामने बैठते थे और संपट सब लोग आया करते थे। तब हमारी आंखों के सामने हो गया क्या, अब रामचरितमानस पाठ हो,
शायद यजमान जो बना ना, यजमान जो करा ही रहा है, आराम जो भी जाके चारपाई पे सोता है, कहते पंडित ऐसा करो, हम तुम्हें सवेरे मिले तले करके पूजा जो है चलती रही, ऐसा करियो जो तेरे पूजा बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ? अब ठेका जाओ पंडित को कि तुम ऐसा करो जो पाठ अपने आप कर लो, रुपया दे दी थोड़े दिनों को 4-6 साल हमें लग रहो ऐसो है कि रुक जाओ, जब भागवत भी जो है ऐसे यजमान कहेंगे महाराज रुपया हम पर 1 लाख ले लो, हम टाइम है अपनी कथा कहियो, अपनो भंडारा कर दियो, जो पैसा तुम लोग बोले गोविंद भगवान की। खाली पंडिताई कहियो, पंडिताई सुनी, लेकिन धन्य हमारा गांव, फिर भी हमारे गांव में श्रद्धा है, कम से कम आप सब लोग आते तो है कथा सुनने। बोले सच्चे दरबार की। ए मेरे भाइयों, अब ध्यान देने की बात है। होता क्या है, प्रहलाद जी बच गए, सबने जो है सबके गले मिले। अच्छा एक बात और हमारी ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया बात बताने जा रहे हैं। पहली बात तो इसको पीने की बात छोड़ो, इसको छूना नहीं चाहिए। और बाई चांस तुम्हारी आदत पड़ गई तो खूब पियो, हमारी जब इसको जाती नहीं है, लेकिन हम खाना ही जाते हैं, तुम पियो अपनी मर्जी से पियो। और हम इतनी जरूर कहें कि फिर होली दिवाली कतई न छुइयो, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं साल में कतई पूरा साल नहीं छुई, लेकिन जहां होली आई होगी ना वही सो के बलबला ही खूब। बोले सच्चे दरबार की। बंधुओं, अब इधर प्रहलाद जी जब बच गए, सबके गले मिले, हिरण्याकश्यप को मालूम हो गया। हिरण्याकश्यप ने मन में विचार किया अब ये मरने वाला नहीं है, भय प्रकट हो गया। सोचा अब हम ये काम करते हैं, अब ये इसको कोई मार नहीं पाएगा, अब हम ही इसको मारते हैं। एक खंभा गर्म करवाया, खंभा को गर्म करवा करके प्रहलाद को पकड़ लिया। हाँ प्रहलाद, अब बताओ, बोलो भाई तुम्हारा परमात्मा कहाँ है? सुनिएगा, ए मेरे प्यारे श्रोताओ, आज हिरण्याकश्यप कहने लगा, मेरे जीवन का जामो समाप्त हुआ और बतला दे धुली का जाम कहाँ। का जामो समाप्त हुआ और बतला दे धुल का जाम कहाँ। जीवन का जाम समाप्त हुआ, बतला दे धुल का जाम कहाँ। ओ राम नाम के दीवाने, बतला दे तेरा राम कहाँ। अब तुम्हारी आई, बुलाओ अपने राम को। ये बंधु, लेकिन प्रहलाद जी को भरोसा है, क्यों भैया? राम सहारे जो रहा, बताओ, बोले पर्वत पर हरियाई। प्रहलाद जी ने कहा सुनो पिता, बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, मुझ में भी है तुझ में भी है, इस खड़गियो इस खंबियो तलवार में है। हमारा राम क्या कहा? हरि व्यापक सर्वस्व समाना, प्रेम प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक, भगवान जो है हरि विष्णु हर जगह विराजमान में है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान नहीं है। बोलो राधे राधे। बोले ठीक है भगवान है तो बुलाओ। जैसे खड़ग का वार करना चाहा
वैसे खम्भा जो था वो बीच से टूट गया, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। कौन प्रकट हुआ? नरसिंह भगवान। आधे नर आधे सिंह, पकड़ लिया। बोल अब कहां जाएगा? भाग ले। बंधु मन में ऐसा भाव आया कि हम भागी जाऊं, लेकिन कहां जाइयो भाग। जब प्रहलाद जी ने पहले ही बताई दिया हर व्यापक सर्वस्व समाना, हर जगह विराजमान है प्रभु, अब कहां भागोगे? पकड़ करके प्रभु ने जो है इसको गिराई दिया। बोले आप बताओ। आप देखो इसकी बुद्धि चकराई गई। बोला तुम हमें मार नहीं पाओगे। बोले क्यों नहीं मार पाऊंगा? अरे तुम इसलिए नहीं मार पाओगे, हमने वरदान प्राप्त किया है। कौन सा वरदान प्राप्त किया है? बोले दिन में न मरू निस्में न मरू, हम रातों में नहीं दिनों में नहीं मरू, मारो। देखो भैया, जैसे ही कहा दिन में भी नहीं मरूंगा, रात में भी नहीं मरूंगा, भगवान ने कहा चिंता न करो, थोड़ा समय बीतने दो, अभी संध्या का समय आ रहा है। कौन सा समय आ रहा है? संध्या का, शाम का समय। भैया गोधली समय हुआ, जैसे ही सूर्यास्त का समय हुआ, अब वैसे ही भगवान ने पकड़ लिया। बोले अब बताओ दिन है कि रात है? बोले अब भी नहीं मरूंगा। बोले अब क्यों नहीं? बोले अंदर न मरू बाहर न मरू। भगवान ने बीचों बीच चौखट पर रख लिया। अब भी नहीं मरूंगा। अब क्या हुआ? अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं। भगवान ने कहा कौन से अस्त्र कौन से शस्त्र? बड़े बड़े नाखून। बोले अब भी नहीं मरूंगा। अब क्यों नहीं मरोगे? नर से न मरूं, पशु से न मरूं। भगवान ने कहा हम कौन से हैं? ना नर और ना पशु, आधा शरीर नर और आधा सिंह। बोलो अब तो मरोगे। बोले हम 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूंगा। ए भैया लगा 13वां मास था, हो गई 13 तीन। कौन सा महीना लगा था? बोलो भाई, लौंद का महीना। पकड़ लिया, अब पकड़ करके इसको बीच से फाड़ करके फेंक दिया। बोलिए भक्त और भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की। बंधुओं अब इसे बीच से पकड़ करके फाड़ करके फेंक देते हैं हमारे नरसिंह भगवान को। आप लोग एक बार जयकारा लगाइएगा। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। अब जब मार दिया बंधुओं, भगवान नरसिंह ने प्रहलाद जी के हाथ नहीं लगाया, अपने भक्त की ओर बढ़े। जैसे गौ माता अपने बछड़े को जिह्वा से चाटती है, ठीक भगवान ने अपने भक्त की वैसे ही सेवा की। भगत के बस में है भगवान। बोलो भाई, है या नहीं है? बताओ। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी शान। भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। भगवान भक्त के बस में है भगवान। बस में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनकी शान, भक्त के बस में है भगवान। बोलिए गोविंद भगवान। प्यारे, इस प्रकार से भगवान ने जो है दुष्ट को श्रृंगार दिया, मार दिया और भक्त की रक्षा की। बोलिए सच्चे दरबार की माताओं, इस कथा से शिक्षा क्या मिली? बताओ भाई, क्या शिक्षा मिली? यदि भगवान के भरोसे आप रहोगे
तो कहीं पर भी तुम्हें धोखा नहीं होगा। क्यों? तेरे हवाले मेरी गाड़ी। अच्छा, किस किस की गाड़ी? भगवान के भरोसे। बहुत सही, फिर उठाओ हाथ बजाओ ताली। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा श्याम। जय हो। हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जिसकी गाड़ी भगवान के हवाले है ना, उठाए हाथ और मीठी मीठी ताली। क्या बोले? तेरे हवाले मेरी गाड़ी। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जाने तेरा काम जाने। और तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। भगवान की तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। आइए श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, इस प्रकार से जो है भगवान की सेवा भक्त ने की और भगवान ने भक्त की रक्षा की। अब इससे आगे की जो कथा है आप लोगों को पार्ट नंबर 2 समय हो गया, 4:42 हुए। बताऊं, अब याद करो घर जाने की, और जो रही बात आगे की है वो इसी जगह पर आने की। आगे की कथा रसीली है, शाम को सुनाई जाएगी। अब श्री कृष्ण और राधा की आरती कराई जाएगी। देखो आप सब लोग है अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, बड़े भाव से भगवान की आरती और प्रसाद, बिना आरती और प्रसाद कोई नहीं जाएगा। ठीक, सब लोग बड़े भाव से भगवान की आरती करिएगा और प्रसाद। परीक्षित जी से निवेदन है जी, आप जो है आरती को प्रज्वलित करें। दीपक
श्रद्धा श्रद्धा बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। ओम हरि ओम। ओम हरि ओम। इदगंग प्रजाननम में असदस वीरगण ससय आत्म सनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सनि भय सनि प्रजाम बहुला में करो तन्नो पयोरे तो अस्मा शुद्धत। बड़े भाव से सब लोग आरती गुनगुनाइएगा। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो में गिरिधर तेरी आरती। में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। कष्ट हरो ज्ञान दो भगवने भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरे तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगते। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। तुमसे क्या मैं यही सोचो भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। तुमसे क्या यही सोचो भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुझको संसार के। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। हरि बोल।
करे छेड़ वीड़ा ओ तान। वेद तेरी महिमा गाए संत जन नारद गुणगान करे छेड़ देना ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत जन नारद गुणगान करे छेड़ देना भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, दास तेरे दास करते हैं पुकार। दासी सब गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती।